बीजेपी विधायकों को घसीटकर सदन से निकाला गया बाहर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मार्शल्स और वहां की जो सिक्योरिटी है वो भाजपा विधायकों को घसीट कर सदन से बाहर निकाल रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि भाजपा के विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ा। आज सुबह जब चौथा दिन असेंबली का था तो उस समय जो है भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई शुरू हुई। असेंबली के अंदर जो है भाजपा ने फिर रेजोल्यूशन का विरोध किया, जो रेजोल्यूशन कल पास किया गया था, लेकिन एक बार फिर से आज भारी हंगामा देखने को मिला। इंजीनियर रशीद के भाई बीच में एक बैनर लेकर रिस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A को लेकर बीच में आ जाते हैं, जिसके बाद भाजपा के विधायक विक्रम रंधावा बीच में कूद पड़ते हैं और वो उनसे छीना झपटी करते हैं और उस बैनर को छीनने का प्रयास करते हैं, जिस बीच मार्शल्स बीच में कूदते हैं और उन्हें अलग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये हंगामा यही नहीं रुकता। उसके बाद सुरेंद्र भगत की बात करें, जो मर्ड से विधायक हैं, वो और तमाम अन्य साथी उनके जो हैं वो सभी लोग जो हैं बीच में आते हैं और उस बैनर को छीनने का प्रयास करते हैं। इंजीनियर रशीद के भाई एक तरफ, वही सजाद लोन भी बीच में कूदते हैं और छीना झपटी होती है। हर एक विधायक जो है उस बैनर को छीनने का प्रयास करता है और अंत में जीत भाजपा के विधायकों की होती है। उस बैनर को लेकर जाया जाता है सुनील शर्मा के पास, LOP के पास, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बैनर दिया जाता है। उस बैनर को फाड़ कर वही फेंक दिया जाता है। स्पीकर तमाशा देखते रहते हैं और स्पीकर बार बार कहते रहते हैं कि आप बैठ जाइए, ये मछली मार्केट नहीं है, ये हमारी असेंबली है और इसमें हमें जो है एक अच्छे पार्लियामेंट्री तरीके से जो है वो डिबेट करनी है। लेकिन भाजपा विधायक लगातार खड़े रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, लेकिन जब हंगामा नहीं रुकता तो भाजपा के एक विधायक सतीश शर्मा जो है मेज पर चढ़कर स्पीकर की तरफ कूच करते हैं, तभी मार्शल्स बीच में कूदते हैं और उन्हें नीचे उतारा जाता है। उसके बाद स्पीकर ये कह देते हैं, स्पीकर के आदेश पर मार्शल्स और वहां की जो सिक्योरिटी थी वो पहले तो सतीश शर्मा जो भाजपा के विधायक हैं उन्हें घसीट कर बाहर निकालते हैं। उनके साथ RS पठानिया होते हैं, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उसके बाद नंबर आता है विक्रम रंधावा का। विक्रम रंधावा को भी घसीट कर बाहर निकाला जाता है, अरविंद गुप्ता को भी घसीट कर बाहर निकाला जाता है। तस्वीरें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। स्पीकर ने यह कहा कि यह अनपार्लियामेंट्री है, इसलिए इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन जो जिस तरीके की तस्वीरें आई, जिस तरीके की कार्रवाई इन विधायकों को बाहर निकालने के लिए की गई, क्या वो पार्लियामेंट्री थी? सवाल ये उठता है। लेकिन वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन भारी हंगामे के बीच सदन शुरू हुआ है, हमें ये समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, भाजपा के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रभारी रह चुके तरुण चुग ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। जिस तरीके से जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से रेजोल्यूशंस वहां आ रहे हैं तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान का एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है असेंबली के अंदर चला रही है। अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई आगे किस तरीके से चलती है। लेकिन आज सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो लग रहा था, क्योंकि वहां पर 370 के नारे लगाए गए और रिस्टोरेशन ऑफ 370 की बात की गई, लेकिन उसके बाद भारी हंगामे के बीच आज सदन की कार्रवाई फिलहाल जो है स्थगित की गई है। आप सदन की कार्रवाई कब शुरू होती है और कैसे शुरू होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा के विधायकों को घसीट कर बाहर निकाल दिया गया है और इसमें 3 से 4 विधायक जो है भाजपा के शामिल हैं, जिसमें सतीश शर्मा है, अरविंद गुप्ता है, RS पठानिया और उनके साथ साथ विक्रम रंधावा जो है वो भी शामिल हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। असेंबली का चौथा दिन भारी हंगामे के बीच शुरू हुआ, फिलहाल अर्जन किया गया है और स्पीकर जो है उन पर लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी भाजपा की तरफ से की जा रही है कि स्पीकर चेयर जो है वो इंडिपेंडेंट और फ्रीली काम नहीं कर रही है। उन पर लग रहा है कि वो एक ही पार्टी के स्पीकर बनकर वहां बैठे हुए हैं और वो उन्हीं की बात जो है वो सुन रहे हैं। तस्वीरें देखिएगा, फिर से पूरी वीडियो को देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। क्या लगता है इस तरीके की कार्रवाई क्या सही है, या भाजपा जिस तरीके से वहां पर विरोध कर रही है क्या वो उचित है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से वहां पर 335 एक रेजोल्यूशन, और सजाद लोन उस तरफ ये कह रहे हैं, सजाद लोन का भी बयान आ चुका है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच है जिस तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि जो कल रेजोल्यूशन आया वो बड़ा वीक रेजोल्यूशन था। हालांकि हमने उसमें हस्ताक्षर किए। आज जो हमने रेजोल्यूशन लाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे हस्ताक्षर करे, क्योंकि हमने सीधा कहा है 370 और 35A को रिस्टोर किया जाए और फुली स्टेटस जो हमारे पास था वो ही हमें दिया जाए, ये मांग हम करते हैं। अब देखना होगा आगे कार्रवाई कैसे होती है। लेकिन फिलहाल चौथा दिन भारी हंगामे के बीच शुरू हुआ, फिलहाल हाउस अर्जन किया गया है। तो लोग के साथ शो मिलेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।